बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिन पे आज हम बातचीत करेंगे। पहली खबर तो ये है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन क्यों मनसूख किए गए। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में जो नया कानून पास हुआ है, अभी सदर मुमलकत ने उसको मंजूर नहीं किया, उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद में नई हल्का बंदियों का जवाब बनाकर कि जब इलेक्शन शेड्यूल न सिर्फ ऐलान हो चुका था बल्कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी थी और 4 रोज बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे थे, तो ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बल्दियाती इंतखाबात मनसूख कर दिए। बज़ाहिर वजूहात कुछ भी हों, लेकिन असल में हकीकी वजूहात क्या थी जिनकी बिना पर ये फैसला हुआ, ये हम आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का, जिन्होंने अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए स्पीकर नेशनल असम्बली से वक्त मांगा है। अब नेशनल असम्बली के स्पीकर वक्त देने की बजाय बैरून मुल्क चले गए हैं और इस सिलसिले में क्या सारी गेम चल रही है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला, हम यूट्यूब पे आपसे बातचीत कर रहे हैं, बेशुमार लोग यूट्यूब के ऊपर बातचीत करते हैं। अब पाकिस्तान में एक फैसला ये भी हुआ है कि यूट्यूबर्स पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये 3 अहम मामला हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन का मामला सबसे अहम, जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिफिकेशन दी गई, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों में इजाफे के फैसले को रद्द किया और इस वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए ये बताया कि कानून और आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जब इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हो चुका हो तो उसके बाद पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होती सरकारी एहलकारों की उन हलकों में जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हों, तो इलेक्शन हल्के कैसे बदले जा सकते हैं, ये कह के रद्द किया गया था। ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं छेड़ा गया, बल्कि ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की गुजारिशात को दोबारा सुन ले। अब ये दोबारा जो मामलात को सुना गया, तो इसी दौरान कौमी असम्बली और सेनेट का उजलत में इजलास बुलाए गए, कोरम पूरा नहीं था, फिर भी ये बिल पास किए गए। जो इस्लामाबाद की हल्का बंदियाँ जो हैं उसमें इजाफा किया गया और फिर अब वो सदर मुमलकत को भेजा गया साइन करने के लिए। सदर मुमलकत उसको 15 दिन रख सकते हैं, उसके ऊपर एतराज़ भी कर सकते हैं। मज़ीद 10 दिन के अंदर दोबारा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाकर उसको अप्रूव करके अगर भेजा जाता है तो फिर सदर 10 दिन मज़ीद रख सकते हैं, और अगर वो उसके ऊपर दस्तखत नहीं करते तो फिर वो कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इस वक्त तक अभी तक सदर मुमलकत ने उसकी ना तो मंजूरी दी, ना ही उस पर दस्तखत किए, ना ही एतराज़ लगा के वापस पार्लियामेंट को भेजा। तो ऐसी सूरत में अभी ये इबहाम था कानून के हवाले से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बावजूद वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त जो है कि जिसमें यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस किस्म के किसी भी फैसले से रोका जाए, और 2 रुकनी बेंच जो है उसकी समाअत कर रहा था। वफाकी हुकूमत को नोटिस किया गया है और कहा गया है जी कि वो कल जो है कि वो अपने तमाम इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दें। लेकिन ये मामला क्यों नौबत आई? हमारी इतलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत को इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से जो रिपोर्ट मौसूल हुई थी उसके मुताबिक इस्लामाबाद में जो 101 यूनियन कौंसिल में इलेक्शन होना था, उनमें कोई 60 से 70% जो यूनियन कौंसिल थी उनमें PTI भारी अक्सरियत से कामयाब हो रही थी, और तकरीबन कोई 20 से 25 सिर्फ ऐसी यूनियन कौंसिल थी जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के इम्कानात थे, और 1 से कोई 2-3 यूनियन कौंसिल ऐसी थी जहाँ पे कहीं पीपल्स पार्टी मजबूत दिखाई देती थी। तो ये वो वजूहात थी जिसके नतीजे में ये कहा गया वफाकी हुकूमत को, जो रिपोर्ट्स थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की के जो PDM या इनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको बमुश्किल 25 से 30 जो हैं वो नशिस्तें हासिल हो सकती हैं, और 70 के करीब जो नशिस्तें हैं 65 से 70 वो PTI को हासिल होंगी। इसकी वजह से ये जवाब बनाकर उजलत में कौमी असम्बली में जो है कि वो ये बिल पास किया गया, कानून साजी की गई और इस इलेक्शन को मनसूख करवाया गया। तो ये सिर्फ मामला इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का नहीं है, इस वक्त पूरे मुल्क में ही
यही सूरत हाल है PDM की मकबूलियत की, जिसकी वजह से हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। और ना सिर्फ इससे बल्कि जो कौमी इलेक्शन है उनसे ही भागा जा रहा है। और उसी हिकमत अमली के तहत नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं वो PTI के अरकान असम्बली जो 123 हैं उनके इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे और बार बार PTI के अरकान टाइम मांग रहे हैं। अभी नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक अभी भी जो इनफरादी तौर के ऊपर एक एक रुकन असम्बली को मौका दिया जाएगा कि वो आए नेशनल असम्बली के चैम्बर में, स्पीकर के चैम्बर में पेश हों और अपने इस्तीफे की तस्दीक करें, तो तभी उनके इस्तीफे के कबूल किए जाएंगे। अदरवाइज अगर वो असम्बली फ्लोर पर आते हैं या इज्तिमाई तौर पर आते हैं तो उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएंगे। दरी असना स्पीकर नेशनल असम्बली जो हैं वो PTI के अरकान को मुलाकात का वक्त देने की बजाय या वो एग्जैक्ट ऐवान का वक्त देने की बजाय कि वो कब आएँ और इस हवाले से अपने इस्तीफ़ों के ऊपर जो है कि वो तस्दीक करें। वो इतलात के मुताबिक अभी वो सक्खर और सक्कर से जो लाड़काना गए जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की बरसी थी और वहीं से वो 28 दिसंबर को एक हफ्ते के लिए बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हो जाएंगे। और ये मामला जो है कि अब जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक जो है कि वो इसमें ताख़ीर हो गई है। तो ये टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि PTI के नेशनल असम्बली के इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएं। अगर वो कबूल किए जाते हैं तो फिर वहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। और क्या इलेक्शन ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़िमनी इलेक्शन करवाएगा या 100 से ज़्यादा 120 नशिस्तों के ऊपर जो है कि फिर इस्तीफ़ों के बाद पंजाब असम्बली और KP की असम्बली की तहलील की बातें हो रही हैं, तो फिर नेशनल जो कौमी इंतखाबात हैं उसकी राह मार होगी। तो इसलिए ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर तीसरी बड़ी अहम खबर जो यूट्यूबर्स के लिए जो तशवीशनाक है कि हुकूमत ने यूट्यूबर्स के हवाले से कुछ जो है पाबंदियाँ आयद करने का फ़ैसला किया। और इस सिलसिले में जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसकी सरबराही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली पेशावर से नूर आलम खान करते हैं, उन्होंने ऐसे सहाफ़ी हजरात जो यूट्यूब्स के ऊपर जो है कि वो ख़बरें करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, उनके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास की कवरेज के हवाले से दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। और उन्होंने ये फ़ैसला जो है किया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इजलास की जो कवरेज है या उसमें शिरकत एज ऑब्ज़र्वर जो मीडिया होता है तो उसमें सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया होगा, जो कौमी मीडिया होगा, उसको उसकी इजाज़त होगी। रेडियो पाकिस्तान को होगी, PTV की होगी, सरकारी मीडिया को होगी, लेकिन जो यूट्यूब्स के ऊपर करते हैं प्रोग्राम उनको उसमें इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसकी मंतक जो है कि वो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप सोशल मीडिया को मीडिया तस्वर करते हैं और जो लोग ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रहे हैं तो उनको भी वो इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है PDM की हुकूमत को वो सोशल मीडिया ही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को ऑलमोस्ट उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया शायद उनके मकासद पूरे नहीं कर रहा और वो एक इंडिपेंडेंटली ओपिनियन देता है, इसलिए इन फोरम्स की पूरी पाबंदी लगाई जा रही है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है कि हुकूमत मज़ीद क्या इक़दाम करती है, इलेक्शन के लिए क्या फ़ैसले होते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी नोटिस किए गए हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। और पंजाब असम्बली और KP की तहलील के हवाले से भी खान साहब अपनी जो है कि अमली बना रहे हैं। जो चीज़ें भी सामने आती जाएंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।